संघ की स्थापना के 100 वर्ष हो चुके हैं, शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। पूरे देश में पंच परिवर्तन के ऊपर सेमिनार हो रहा है, पंच परिवर्तन के ऊपर चर्चा हो रही है। अभी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे पूछते रहते हैं संघ को कैसे ज्वाइन करें, संघ क्या करना चाहता है, संघ का क्या लक्ष्य है। तो पहली बात तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, मैं उनसे आग्रह करता हूं सीधे सीधे ज्वाइन आरएसएस करके आप गूगल पे टाइप करिए, आप सीधे वेबसाइट पे जाएंगे, वहां जाके अपना डिटेल अपना रजिस्टर कर दीजिए और वहां से ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन केवल वेबसाइट पे ज्वाइन करने से आप संघ को समझ नहीं पाएंगे। संघ को समझना चाहते हैं तो आप किसी अपने आसपास पता करिए, कहीं कहीं शाखा चल रही होगी, वहां पे संघ की शाखा में मात्र 1 सप्ताह के लिए पहले जाइए। उसके बाद तो आप खुद ही जाते रहेंगे, फिर मुझे कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं मात्र 1 सप्ताह के लिए जाइए। मात्र 1 सप्ताह के लिए अपने घर में बैठ के परिवार के साथ संघ की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, उसको पूरे लय के साथ गाइए, विद फैमिली, परिवार के साथ। संघ को समझना है तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि पे बहुत सारे वीडियो भी पड़े हैं, उनको एक बार परिवार साथ मिलकर भोजन के समय, चाय के समय, अल्पाहार के समय उसको सुनिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1 सप्ताह अगर आप संघ की शाखा में चले गए, 1 सप्ताह आपने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को ध्यान से गुनगुनाया, सुना, पढ़ा, आप पूरे संघ को समझ में आ जाएंगे। आपकी बहुत सारी धारणाएं अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। मैं पिछले 5 वर्षों में 500 से अधिक स्थानों पर मैंने कार्यक्रम किए हैं, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, बाकी और भी ऑडिटोरियम्स में, और उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, मतलब सभी राज्यों में एक, कभी किसी राज्य में 1 कार्यक्रम हुआ, किसी में 2 हुआ, लेकिन पूरे देश में जाना हुआ है। वहां जाके मैंने जब संघ के जो स्वयं सेवक हैं उनसे बात करके मुझे समझ में आता है उनकी भावना क्या है। तो मुझे समझ में आता है कि संघ के स्वयं सेवक भारत एक सबल भारत बनाना चाहते हैं, संघ के स्वयं सेवक एक संपन्न भारत बनाना चाहते हैं, संघ एक स्वच्छ भारत बनाना चाहता है, संघ एक साक्षर भारत बनाना चाहता है, संघ एक समृद्ध भारत बनाना चाहता है, संघ एक सशक्त भारत बनाना चाहता है, संघ एक सुरक्षित भारत बनाना चाहता है, संघ एक समावेशी भारत बनाना चाहता है, संघ का लक्ष्य है स्वाभिमानी भारत, संघ का लक्ष्य है शाश्वत भारत, संघ का लक्ष्य है सदाचारी भारत। संघ के बारे में मेरी अपनी एक अलग मान्यता है। मेरा मानना है संघ का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना, और राम राज्य के बारे में वर्णन तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में किया है, वाल्मीकि जी ने भी अपनी रामायण में लिखा हुआ है। राम राज्य में लिखा हुआ है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। मुझे लगता है संघ का यही लक्ष्य है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरसृत नीति। संघ का यही लक्ष्य है, ऐसा मेरा मानना है। अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुस शरीरा। संघ का यही लक्ष्य है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। मेरा मानना है संघ का यही लक्ष्य है। जो उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है, वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है, संघ का लक्ष्य वही है कि भारत में राम राज्य स्थापित हो, भारत विश्व गुरु बने, भारत परम वैभव के लक्ष्य को प्राप्त हो, भारत में कोई गरीब न हो, भूखमरी न हो, कुपोषण न हो, प्रदूषण न हो। यही संघ का लक्ष्य है। संघ के स्वयंसेवक चाहते हैं कि भारत में नशा रुके, नशा मुक्त भारत बने, अश्लीलता मुक्त भारत बने, घुसपैठ मुक्त भारत बने, धर्मांतरण बंद हो। संघ के स्वयंसेवक चाहते हैं कि भारत में लफ्ज़ जिहाद की घटनाएं बंद हो, ज़मीनों पर अतिक्रमण बंद हो, भारत में ये जो OTT का गंदा नेटवर्क फैला हुआ है ये रुके। संघ के स्वयंसेवक चाहते हैं कि भारत में भारत की गुलामी का नाम हटे, गुलामी का निशान हटे, गुलामी की कुरीतियाँ खत्म हो, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो। संघ के स्वयंसेवक चाहते हैं कि भारत में गुलामी की शिक्षा बदले, गुलामी की चिकित्सा बदले, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदले, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदले, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदले। संघ के स्वयंसेवक चाहते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र बने, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। स्वतंत्र मतलब स्वयं का तंत्र, सारा सिस्टम हमारा अपना होना चाहिए, गुलामी का कुछ होना ही नहीं चाहिए। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो। सच्चाई ये है, संघ ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया है भारत को बदलने के लिए। शायद संघ है इसीलिए आज हम ऐसा भारत देख रहे हैं। संघ नहीं होता तो भाजपा नहीं होती, भाजपा नहीं होते तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो आज पिछले 10 साल में हमने जो बदलाव देखा है, हम बदलाव देख नहीं पाते। बहुत कुछ बदला है, इतना बदलाव आया है कि कम से कम जो भारत की समस्याएं उस पर खुल के चर्चा होने लग गई। नहीं तो पहले तो चर्चा भी नहीं होती थी। पहले तो भारत में यहाँ पे पाखंड, झूठ, सेकुलरिज्म के नाम पे सब कुछ परोसा जा रहा था और उसको लोग बर्दाश्त कर रहे थे, उसको लोग समझ रहे थे। संघ है आज इसी संघ के जो है कार्यों का परिणाम है कि आज लोगों की सोच बदली है। बहुत सारे वामपंथियों को भी समझ में आ गया वामपंथ पाखंड है, बहुत सारे समाजवादियों को समझ में आ गया समाजवाद एक पाखंड है। ऐसे बहुत सारे और भी वाद चल रहे थे भारत में, उनको अब वो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, वो भारतीय बन रहे हैं। संघ का ही नतीजा है
कि अब विदेशी भाषा के बजाय भारतीय भाषाओं पे लोगों को गौरव प्राप्त हो रहा है। लोग भारत की भाषा में बोल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी तो पूरी दुनिया में जाके हिंदी में बोल के आते हैं। अभी चीन में गए थे और भी कहाँ कहाँ जाते रहते हैं, हर जगह बोल के आ रहे हैं, अपनी भारतीय भाषा बोल रहे हो। तो ये संघ की सोच का परिणाम है, ये संघ के कार्यों का परिणाम है। और संघ के इतने आयाम है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, न्यायिक व्यवस्था के क्षेत्र में, प्रशासनिक व्यवस्था के क्षेत्र में, अलग अलग जो स्वयं सेवक अपने अपने छोटे छोटे अपने संगठन बना के कार्य कर रहे हैं। मजदूर संघ अपना अलग काम कर रहा है, किसान संघ अपना अलग काम कर रहा है, अधिवक्ता परिषद अलग काम कर रहा है, विद्यार्थी परिषद अलग काम कर रहा है। तो इतना बड़ा जो नेटवर्क पूरे देश में चल रहा है, उसी का परिणाम है कि आज हमें एक नया भारत दिख रहा है। धीरे धीरे लोगों को गुलामी की चीज़ों से नफरत शुरू हो गई है। मेरा मानना है कि संघ का जो सपना था, जो गुरु गोलवलकर जी का सपना था, जो वीर सावरकर जी का सपना था, जो पूज्य डॉक्टर साहब का सपना था, या बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, भारत में जो महापुरुषों का सपना था, वो सबके सपने संघ के सपने हैं। संघ वही करना चाहता है। संघ गुरु गोविंद सिंह जी के सपनों को साकार करना चाहता है। संघ छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों को साकार करना चाहता है। संघ बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करना चाहता है, ऐसा मेरा मानना है। संघ वीर सावरकर जी के सपनों को साकार करना चाहता है। संघ गुरु गोलवलकर जी के सपनों को साकार करना चाहता है। संघ पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी जिन्होंने संघ की स्थापना किया, स्वाभाविक सी बात है, उनका जो सपना था वो तो साकार करना चाहता ही चाहता है। अल्टीमेटली चाहता है संघ एक भारत श्रेष्ठ भारत बने। संघ चाहता है भारत में न्यायिक व्यवस्था अच्छी हो, पुलिस व्यवस्था अच्छी हो, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हो। मेरा मानना है संघ के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम सब लोगों को अपनी अपनी तरफ से मनसा वाचा कर्मणा प्रयास करना चाहिए। हम जिस भी क्षेत्र में हैं, मैं वकील हूँ, वकालत के क्षेत्र में जो कुछ कोशिश कर रहा हूँ, मेरा भी यही लक्ष्य है कि जो हमारे पूर्वजों का सपना है, जो संघ का सपना है, वो साकार हो। आप भी किसी भी क्षेत्र में हैं, आप सेना में हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, प्रशासनिक डिपार्टमेंट में हैं, व्यापारी हैं, उद्योग करते हैं, जो भी करते हैं, श्रमिक हैं, किसान हैं, कुछ भी करते हैं, एक बार राष्ट्र को सबसे ऊपर रखिए। आप अपनी भारत की संस्कृति को सबसे ऊपर रखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर सकता है। ड्राइवर हो, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो खलासी हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला है, चाहे जहाज चलाने वाला, सब लोग कुछ न कुछ कर सकते हैं। हाँ, मेरा इस मामले में एक विचार ये है कि भारत में बहुत सारी जो समस्या हैं, जो सामाजिक समरसता टूटी हुई है, छुआछूत की भावना टूटी हुई है, ये सब कुछ घटिया नियम कानूनों के कारण चल रहा है। भारत में घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, सूदखोरी है, मुफ्तखोरी है, हरामखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, मुनाफाखोरी है, गौ तस्करी है, नशा तस्करी है, सोना तस्करी है, मानव तस्करी है, हथियार तस्करी है। ये सब जो चल रहा है वो सब इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ हमने पुलिस रिफॉर्म किया नहीं, जुडिशियल रिफॉर्म किया नहीं, इलेक्शन रिफॉर्म किया नहीं, एजुकेशन रिफॉर्म नहीं किया। भारत में जाति के बहुत सारे लोग पार्षद प्रधान बनने के लिए जाति का जहर घोलते हैं, भाषा का जहर घोलते हैं, क्षेत्र का जहर घोलते हैं। बहुत सारे लोग जो है सांसद विधायक बनने के लिए मजहबी उन्माद फैलाते हैं। ये सब इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि उनको सत्ता चाहिए। सत्ता इसलिए चाहिए कि यहाँ पे कहते हैं नहीं, रिक्शा यहाँ पे जो साइकिल से चलता है वो भी पार्षद प्रधान बनते ही बाकायदा बुलेट, बोलेरो और स्कॉर्पियो खरीद लेता है। तो भारत सोने की चिड़िया है, लोग लूट रहे। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून जरूरी है। संघ का सपना साकार करने के लिए दो चीजों की तत्काल आवश्यकता है। शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। भारत में आज भी जो 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं, इनको खत्म करने की जरूरत है। मुगल चले गए तो मदरसा बंद होना चाहिए, अंग्रेज चले गए तो इसलिए मिशनरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल बंद होना चाहिए। भारत स्वतंत्र है, भारत संप्रभु है, इसलिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था, अपनी जो हमारी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी, वैदिक परंपरा की व्यवस्था थी, उसको लागू करना चाहिए। उससे भारत एक विश्वगुरु भी बनेगा, भारत एक संप्रभु राष्ट्र भी बनेगा, संघ का सपना भी साकार होगा, भारत को परम वैभव का लक्ष्य भी प्राप्त होगा। दूसरा, कानून का खौफ। शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो तो संघ का सपना बहुत जल्दी साकार होगा। और मैं अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मंडे टू फ्राइडे मैं कोर्ट में रहता हूँ, सैटरडे संडे सारी छुट्टियों में बाहर घूमता रहता हूँ, लोगों से संवाद करता रहता हूँ। और जाके हमें समझ में आया कि जो लोग नहीं भी अभी तक संघ को ज्वाइन कर पाए हैं, वो सब ज्वाइन करना चाहते हैं। तो तरीका मैंने आपको बता दिया, ज्वाइन आरएसएस, जाके सीधे ज्वाइन कर लीजिए। संघ की प्रार्थना को परिवार सहित घर में बैठ के पढ़िए, गुनगुनाइए, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। और आपके आसपास जो संघ की शाखा है वहाँ एक सप्ताह के लिए ज़रूर जाइए। एक बार आप जाएंगे, उसके बाद फिर मुझे कुछ नहीं कहना, उसके बाद आप खुद निर्णय करिएगा कि आपको कंटिन्यू जाना है कि नहीं जाना है, संघ के कार्यक्रम में जाना है कि नहीं जाना है, क्या सुनना है, क्या करना है। आपके विचार अपने आप ही बदल जाएंगे, ऐसा मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय।